आप सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 7 वचनों पर ध्यान करेंगे। पहला वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो मिलता है लूका उसके 23वें अध्याय के 34वें पद में, जहाँ इस तरह से लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु ने निर्दोष होने पर भी कितनी पीड़ा और अपमान को सहा, और क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद भी सिपाही और दूसरे जो यहूदी थे वो लगातार उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे। और यहाँ हम यीशु मसीह को क्रूस पर से अपने पिता से इन्हीं लोगों के लिए जो उसे सता रहे थे विनती करते हुए देखते हैं कि वो अपने पिता से कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। तो यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि जो हमारा अपमान करते हैं, जो हमें तुच्छ जानते हैं, जो हमें भला बुरा कहते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि यदि हम मत्ती 5 उसके 44 और 45 वर्ष को पढ़ें तो वहाँ इस तरह से लिखा है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को साफ कह रहे हैं कि यदि हम अपने बैरियों से प्रेम करते हैं और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्रूस पर अपनी उसी बात को प्रूफ कर रहा है जो उसने सिखाया, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हुए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो दूसरा वचन कहा वो मिलता है लूका उसका 23वां अध्याय, उसके यदि हम 39 से लेकर 43 वर्ष तक पढ़ें तो वहाँ इस तरह से लिखा है, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के दाएं और बाएं 2 क्रिमिनल्स, 2 डाकू, उन्हें भी क्रूस पर लटकाया गया है। उन दोनों ने ही प्रभु यीशु मसीह की नम्रता को और इस बात को देखा था कि किस तरीके से वो अपने सताने वालों के लिए विनती कर रहा है अपने पिता से कि वो उन्हें क्षमा करें। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से जो एक था उसका मन अभी भी कठोर था, उसने अपने मन को नहीं फिराया था, और वो क्रूस पर भी यीशु मसीह की निंदा करके कह रहा था कि क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। लेकिन हम दूसरे डाकू को देखते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने मसीहा के रूप में ग्रहण किया। उसने ये विश्वास किया कि उसका एक राज्य है, तभी तो उसने यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने अपने पापों से पश्चाताप किया। उसने कहा कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। उसने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह निर्दोष है, क्योंकि वो यहाँ पर कहता है इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हुए प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यहाँ हम इस बात को देख रहे हैं कि चाहे हमारा जीवन कितना भी इस डाकू के समान पापों से भरा क्यों ना हो, लेकिन जब हम इस डाकू के समान अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे इसी तरह से कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करने पर हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का
अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं, उस स्वर्ग लोक के हम अधिकारी बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो तीसरा वचन कहा वो यूहन्ना 19 उसके 26वें पद में मिलता है, जहाँ इस तरह से लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के अपमानित होने, पीड़ा उठाने, कोड़े खाने और क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय तक मरियम बिल्कुल शांत रही और वो अपनी आंखों से अपने पुत्र को पीड़ा उठाते हुए देख रही थी, अपमानित होते हुए देख रही थी, लेकिन वो शांत थी क्योंकि वो अपने मन में ये जानती थी कि परमेश्वर का पुत्र इस संसार में इसीलिए आया कि वो संसार के पापों का बोझ अपने ऊपर उठाए। जैसा हम यशायाह 53 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को अपने ऊपर क्रूस पर उठा रहा था और मरियम इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन उसके मन का जो दर्द था, उसके मन की जो पीड़ा थी, वो आज कोई भी माँ बड़ी आसानी से समझ सकती है, क्योंकि जब किसी माँ के बच्चे की कोई चोट लग जाती है या उसकी कोई कभी तबीयत खराब हो जाती है तो वो माँ जो है वो कितनी व्याकुल हो जाती है, कितनी बेचैन हो जाती है, वो रात भर जगती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि मरियम जो है वो मन ही मन जो है वो उस पीड़ा को सह रही है। यीशु मसीह अपनी इस पीड़ा में, इस अपमान में, इस दर्द में, जब हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं, सर पे कांटों का मुकुट रखा हुआ है, पूरा शरीर लहूलुहान है, लेकिन इस समय भी वो अपनी माँ की उस पीड़ा को महसूस कर रहा है। इस दर्द में भी, इस तकलीफ में भी उसको अपनी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और उसे इस बात का एहसास है कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा। इसीलिए वो कहता है मरियम से कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो मरियम को नारी कहकर संबोधित कर रहा है, जैसा यूहन्ना 2 उसके 4 पद में भी उसने मरियम को महिला कहकर संबोधित किया था। मेरे विचार से यीशु मसीह ने मरियम को यदि महिला कहा, नारी कहा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसका अपमान कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पर इस बात को दिखा रहा था कि उसके लिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो अपने परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। और क्रूस पर वो मरियम का पुत्र होने से अधिक वो जगत का मसीह और उद्धार करता है। इसीलिए उसने मरियम को नारी कहकर संबोधित किया और उसने अपने प्रिय चेले से यूहन्ना से कहा कि ये तेरी माँ है। देखते हैं कि उसी समय से वो चेला उसे अपने घर लेकर चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात स्वयं कही थी कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। और हम देखते हैं कि जो 10 आज्ञाएं हैं उनमें से जो 5वीं आज्ञा है अपने माता पिता का आदर कर, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी थी उसको पूरा करते हुए उसने व्यवस्था के इस वचन को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से जो 4था वचन कहा वो मिलता है मरकुस उसका 15 अध्याय उसके 24वें पद में, जहाँ लिखा है, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर का इकलौता बेटा क्रूस पर संसार के पापों को, रोगों को अपने पर लेने के कारण अपने आप को पवित्र परमेश्वर से अलग महसूस कर रहा है। जैसा हम पहला पतरस उसके 2 अध्याय के 24वें पद में पढ़ते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए जान देकर हमें धर्मी घोषित किया, हमें धर्मी ठहराया, हमें पापों से आज़ाद किया। इस समय हम पिता और पुत्र के उस क्लोज संबंध को पाप के कारण टूटते हुए देखते हैं,
क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और प्रभु यीशु मसीह इस समय संसार के सभी पापों को अपने ऊपर उठाने के कारण अपवित्र हो गया है। निर्दोष है, लेकिन फिर भी हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने के कारण वो अपवित्र हो गया, और पवित्र परमेश्वर का अपवित्रता से कोई मेल नहीं। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर से अलग महसूस कर रहा है, और उसने हमेशा अपने पिता की महिमा के लिए काम किया, और इस समय भी वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्रूस पर है, और वो इस अलगाव को सह नहीं पा रहा है, और इसी कारण वो बड़ी पीड़ा में उसने ये पुकार कर कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम भजन संहिता उसके 22वें अध्याय के पहले पद में देखें तो वहाँ पर दाऊद पहले से ही इस बात को लिख रहा है, जहाँ पर लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो प्रभु यीशु मसीह उस वचन को पूरा कर रहे हैं जो हम भजन संहिता 22:1 में देखते हैं। और से यीशु मसीह ने 5वां वचन जो कहा वो मिलता है यूहन्ना की पुस्तक उसके 19वें अध्याय के 28वें पद में, जहाँ लिखा है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, मैं प्यासा हूँ। वो प्रभु जिसने यूहन्ना 4:14 में सामरी स्त्री से कहा था कि अगर तू मुझसे जल मांगती तो मैं तुझे जीवन का वो जल देता जिससे तू फिर कभी तू प्यासी ना होती। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उस स्त्री से आत्मिक जल के बारे में बात कर रहा है, और वो आत्मिक जल पवित्र आत्मा है, और जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वो सच में एक उमड़ते हुए सोते के समान बन जाता है। और क्रूस पर से भी यीशु ने भजन संहिता 69:21 को पूरा करते हुए कहा कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि अगर हम भजन संहिता 69 उसके 21 को देखें तो वहाँ लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तब वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। तो हम यहाँ इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक 19:29 में भजन संहिता 69:21 के उस वचन को, उस भविष्यवाणी को पूरा किया। और आज भी यीशु मसीह हमें बुला रहा है कि उसके पास आकर हम वो जल लें जो हमें तृप्त करता है, जो हमारी प्यास को बुझाता है। क्योंकि सामरी स्त्री की तरह संसार की कोई भी वस्तु हमें तृप्त नहीं कर सकती और हमारी प्यास नहीं बुझा सकती, लेकिन यीशु मसीह जो है वो आज हमारे लिए प्यासा है। वो चाहता है कि हम उसके पास आकर उस अनंत जीवन को सेंत मेंत लें। छठा वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा वो मिलता है यूहन्ना की पुस्तक उसके 19वें अध्याय के 30वें पद में, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर परमेश्वर के इस वचन को पूरा किया, जो हम उत्पत्ति 3:15 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में की थी कि स्त्री का वंश जो है वो उस दुष्ट के सर को कुचलेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया जो इसकी योजना उत्पत्ति में बनाई गई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाकर परमेश्वर की उस योजना को पूरा किया। जैसे हम 1 कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय के 55 पद में पढ़ते हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के उस डंक को क्रूस पर कुचल दिया। अब हमें मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। जब हम जीवित हैं तो मसीह में होने के कारण हम जयवंत हैं, और मृत्यु के बाद भी हम उसके साथ अनंत जीवन के वारिस हैं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर उद्धार के काम को पूरा कर दिया। उद्धार पाने के लिए अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया है। अब हमें केवल प्रभु यीशु मसीह पर अपने मुक्तिदाता के रूप में
विश्वास करना, उसको अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना, अपने पापों से अपने मन को फिराना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए सारे कार्यों को पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने 7वां और जो अंतिम वचन क्रूस पर से बोला वो मिलता है लूका की पुस्तक उसके 23वें अध्याय के 46वें पद में। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण त्याग दिए। यीशु का ये अंतिम वचन है जो क्रूस पर से यीशु ने कहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर को फिर से पिता कहकर पुकारता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी ये जो संसारिक देह है जिसका उपयोग उसने परमेश्वर की उस योजना को पूरा करने के लिए किया, और उसे पता है कि ये जो उसका आत्मा है ये परमेश्वर का आत्मा है, और उसे पता है कि अब उसे एक स्वर्गीय देह मिलने वाली है, क्योंकि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो 100% परमेश्वर था तो 100% वो मनुष्य था। उसने उस संसारिक देह में सारी पीड़ा को सहा, लेकिन अब वो अपनी आत्मा को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है, क्योंकि उस आत्मा का संबंध जो है वो पिता से है। और प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो तीसरे दिन फिर से जी उठेगा, क्योंकि उसने अपने शिष्यों से पहले इस बात को कह दिया था। और हम ये जानते हैं कि वो परमेश्वर से बहुत निश्चिंत होकर इस बात को कह रहा है कि मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के इन 7 वचनों पर हमने ध्यान दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने उस अत्यंत पीड़ा में, उस दुख में, उस दर्द में जो 7 वचन बोले। आज हमने उन 7 वचनों पर ध्यान किया कि प्रभु यीशु मसीह ने जो ये 7 वचन बोले उनका क्या अर्थ था। हमने थोड़ा उस पर विचार करने की कोशिश की और मुझे विश्वास है कि आपको अवश्य ही इन वचनों से आशीष मिली होगी। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं बाइबल में, बहुत सारी शिक्षाओं को पाते हैं, लेकिन ये प्रभु के अंतिम वचन हैं। जिस तरीके से एक मरते हुए व्यक्ति के अंतिम वचनों को लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि उसने अंत में क्या बोला था, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के ये अंतिम वचन हैं जो उसने क्रूस पर से गए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।